प्रिय श्रोताओं, आइए हम सब द्वितीय दिवस की कथा में विराजमान हैं। आज कथा का द्वितीय दिवस है। आज की कथा को प्रारंभ करने के पहले एक पत्र हमको मिला कि गुरुजी मैं हिंदू हूं और क्रिश्चियन लड़के को पसंद करती, वो भी 8-9 साल से पसंद करता है, वो हिंदू बनने को तैयार है। मैं बहुत दुविधा में हूं। बेटी, तुम्हारा नाम हम ले नहीं रहे वरना बहुत लफड़ा होगा तुम पर। बेटी हमारी बात सुनो, यदि तुम हमारी बात सुन रही हो इस पत्र के माध्यम से। बिटिया, महाराणा प्रताप ने एक बात मुसलमानों के लिए कही थी, विदेशी आक्रांताओं के लिए। उस बात को हम दोहराना चाह रहे। पहले अपने हाथ में तिल का तेल लगाओ और तिल के बोरा में अपना हाथ डालो। जितने तिल तुम्हारे हाथ में छप जाएं, उतनी बार भी कोई दूसरे मजहब का कसम खाए तो एक तिल बराबर भरोसा ना करना है। ये हम कहेंगे, ये वाला पत्र, हम ये नाम मोड़ रहे हैं, ये वाला पत्र आप माइक पर, कैमरे पर भी दिखाएं। ये पत्र हमको जिसने भी भेजा, हम कहेंगे बेटा हमारी प्रार्थना है ऐसी भूल तुम मत करना। हिंदू मर गए क्या? जो तुम रविवार को जाने के लिए तैयार हो रही हो जगत जननी नक्कटू। अब बाकी दोबारा पत्र लिखोगे तो इतनी ठटरी बारेंगे हम इस विषय से। अच्छा लिखना, बढ़िया लिखना, हमारी शुभकामनाएं बेटा। छोड़ो हा प्रशंसा हो और आदमी सो रहा हो तब भी कान खड़े हो जाते हैं। झूठी प्रशंसा, भले ही झूठी प्रशंसा कोई कर रहा हो, पर कोई कह दे अरे ये तो बहुत अच्छा है, कान खड़े हो जाते हैं। और यदि हम एक बात कह दें हकीकत, तो तुरंत आदमी फड़फड़ा। हमारे बहुत से लोग विरोधी इसलिए हैं कि हम उनके मुंह पे उनकी कह देते हैं। हमने कहा काऊ के बाप के बैल थोड़ी छोड़ रखे। हमारे शत्रु किस बात पे? हमारे शत्रु इस बात पे हैं कि हमने कई लोगों के मुंह पे उनकी कह दी। एक महात्मा जी आए थे, मिले थे, आए नहीं थे, बहुत बड़े, अब हम उनका नाम नहीं लेंगे नहीं तो अभी वीडियो वायरल हो जाएगा। तो फिर वो हमको मिले तो हमने ऐसे ही कह दिया, जब से वो हमें रोज गाली देते। हमका महाराज तुमने कच्छा तो त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी। लो इतने में वो नाराज हो गए। अब हमने क्या गलत कहा? वो हमसे पूछ रहे थे कि ये गाड़ी कैसी होती है, वो गाड़ी। हम कहा हमें गाड़ी में ज्ञान नहीं है, हमें चेले देते हैं तो हम बैठ जाते हैं, पर हम त्यागी नहीं है। लेकिन आप तो त्यागी हो। हम कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन भी नहीं सुनाते, आप तो कहते हो माया बेकार है। आपने कच्छा तो त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी महाराज। इतने नाराज भाई अब रोज हमें गाली देते हैं। हमने सीधी सीधी बात कह दी, भाई जो है सो। तो एक बात हम कहना चाह रहे हैं, मन पे बहुत विचार आएंगे, आने दो। मन के विचारों को आप रोको मत, पर मन के गुलाम मत बनो, इनके गुलाम बनो भैया। एक बात कहें, तुम अपनी पूरी जिंदगी, कल भी हमने ये बात कही थी, बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी कोई फिल्मों के पीछे बर्बाद कर देता, कोई फिल्म अभिनेता के पीछे बर्बाद कर देता, कोई पाखंडी स्वांग के पीछे भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता, कोई किसी कवि के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता, कोई किसी राजनेता के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता, उसी के गुणगान गाता। हम प्रार्थना करें, सच में किसी के पीछे जिंदगी बर्बाद करनी ही है ना, वो बालाजी है। और इनके लिए तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगाओगे ना, बर्बाद ना होगी भैया, आबाद होगी तुम्हारी जिंदगी। क्या होगी? आबाद होगी। इनके पीछे यदि तुम अपना जीवन लगाओगे तो आप एक बात मान लो भैया, बहुत विनयता पूर्वक अपनी बुद्धि को ठीक करना है तो बुद्धि की शुद्धि तो बार बार जैसे घाट पर पनिहारनी माताएं पानी निकालती हैं तो पत्थर की जो पाट पड़ी रहती उस पर रस्सा डालती हैं। पत्थर बहुत कठोर होता है,
पत्थर में निशान बनाना बहुत कठिन होता, लेकिन बार बार कोमल सी रस्सी को, रज्जू को, रस्सी को बार बार जब निकाला जाता तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते। जब बार बार रस्सी से पानी निकालने पर कठोर पत्थर में निशान पड़ सकते हैं, तो बार बार भगवत सिमरन करने से, बार बार भगवान की कथा सुनने से तुम्हारे दिल पर भी तो निशान पड़ सकता है भक्ति का। हमसे लोग पूछते कि 21 बार ही क्यों बुलाते, आपके पास तो शक्ति है, एक ही बार में शक्ति भेज के काम कर दो। हम कहे भैया एक ही बार में कर देंगे, वो लौट को बब्बाजू को ना पूजेगा। हाँ, कितने लोगों के काम सफल हो गए, वो लौट के नहीं आए, उन पे जब मुसीबत आई तभी आए। 21 बार इसलिए बुलाते हैं तो कम से कम इनको प्रेम तो हनुमान जी से हो जाए, ताकि इस दरबार के बाद में इनको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, हनुमान जी के अलावा इन्हें कहीं यत्र तत्र जाने की जरूरत ना पड़े। तो भैया बार बार रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। बार बार रस्सी डालने से जब पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो बार 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 भगवान की कथा सुनने से, बालाजी के दर्शन करने से तुम्हारे दिल में भी बालाजी की भक्ति प्रकट हो सकती है। पत्थर से ज्यादा कठोर तो तुम्हारा मन है नहीं, पत्थर से ज्यादा कठोर तो तुम्हारा दिल है नहीं। तो भैया एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक सबको कहना चाह रहे, तुम्हारे मन में, तुम्हारी चित्त में बालाजी चिपक जाएंगे ना, हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं तुम्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सभी रोगों की एक दवाई, राम कृष्ण भजो भाई, एक दवाई है बालाजी का नाम। कली काल का एक सहारा है हनुमान जी। पता है हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। कौन है? बोलो बोलो। कलयुग के राजा हैं हनुमान जी। राम जी जब जाने लगे तो राम हनुमान जी को राजा बना के गए कि तुम कली काल के राजा हो, सब देवताओं की पूजा होगी पर हनुमान जी की सबसे ज्यादा कलिकाल में पूजा होगी। इसलिए गांव में कोई मंदिर ना मिले, हमारे भाई साहब जरूर मिल जाएंगे। हाँ, और अद्भुत बात, इतने सरल देवता हैं, इनके नाम भी अपने आप बन जाते हैं। पीपल में भाई बरा में हनुमान जी को सिंदूर लगा दो, थोड़ी सी नोक निकल आवे, सिंदूर लगा दो, लो हनुमान जी प्रकट है। बोले कौन? बोले बरा वाले हनुमान। और किसी पत्थर में थोड़ा मुख दिखाई पड़े, सिंदूर लगा दो, लो हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले कौन? बोले पठा वाले हनुमान। कितने सीधे, सबसे सरल, इसलिए क्योंकि ये कलयुग के कौन है? राजा हैं। तो कलयुग के राजा हनुमान जी, चारों युग परिताप तुम्हारा। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, इसलिए इनके चरण शरण पकड़ो भैया, इनकी ही शरणागति लो, हमें भरोसा है। इनके घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं। आज सुबह बारिश हुई, किस किसने देखी? हाँ, हाथ नीचे। हमने नहीं देखी, हमने सुनी भर है। अपन जब लुढ़क के उठे तब पता लगा कि बारिश हो गई। जय 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 हनुमान कृपा करहूं। वो सन्यासी बाबा, वो बालाजी, जिनकी गद्दी से, जिनकी पीठ से 3 पीढ़ियों का दरबार चल रहा, इस 3 पीढ़ियों के दरबार में इस गद्दी ने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई। और इस गद्दी का संकल्प रहा कि जो भी चढ़ोतरी आएगी वो निजी जीवन में खर्च ना की जाएगी, गरीब बेटियों का घर बसाया जाएगा, अस्पताल बनवाया जाएगा और हिंदुओं को जगाया जाएगा। ऐसी गद्दी दादा गुरु की समर्पित। ये हमने नहीं कोई संकल्प लिया, हमने अपने गुरु से विरासत में पाया है। ये हमारे गुरु ने जब ये सौंपा, हमको ये सेवा सौंपी, तब हमारे गुरु ने कहा था, बेटा तुम यहाँ का 1 रुपया भी अपने जीवन में मत उतारना। एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया बागेश्वर धाम पर आएगी, रोते हुए आएंगे, हंसते हुए जाएंगे। और ऐसी परंपरा गुरु की, ऐसी गद्दी, लाखों करोड़ों लोग यहां रोते हुए आए, हंसते हुए गए। अन्नपूर्णा सेवा चल रही, हर साल शिवरात्रि पर बेटियों का विवाह, फिर से आज्ञा लगी तो इस साल 300 बेटियों का है 15 फरवरी को। जिनके माता पिता नहीं है उन बेटियों का विवाह इसलिए है ताकि धर्मांतरण न करें। आदिवासी बेटियां हैं ताकि वो मतांतरण में ना फंसे, हिंदू एकजुट बना रहे, हिंदू बच जाए। इसलिए इस साल भी 100 आदिवासी बेटियों का विवाह यहां से करवाया जाएगा। और तो ठीक है,
हर बेटी को पूरा घर गृहस्थी का सामान, जो दान पेटी में चढ़ोतरी आई ना, वो कुछ लोग भी दे देते हैं, कुछ कन्यादान ले लेते हैं, जिनके बेटियां नहीं होती वो कन्यादान ले लेते हैं, तो वो देते हैं। सब बेटी को पूरा गृहस्थी का सामान, डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, नाक की कील, सोने की पायल, बिछिया, बाल मुकुंद जी, गोदरेज अलमारी, किचन सेट, गैस चूल्हा, सिलेंडर, प्रेस, सिलाई मशीन, और हर बेटी को मुसीबत के समय पर कुछ काम आ सके 30-30 हजार रुपया की एफडी, ताकि उनके मुसीबत में वो पैसा काम आ सके। या 5-10 साल जो बैंक में रहेगा तो वो इतना हो जाएगा कि उनके जब बिटिया होगी ना तो उनका विवाह वो एफडी से करवा पाएंगे। अभूतपूर्व बात ये कि ये जो सब है इसमें हमारा कोई परमार्थ नहीं है, इसको तुम परमार्थ मत समझना, ये हमारा कोई परमार्थ नहीं है। हम सिर्फ एक क्रांति इस देश में चाहते हैं, हिंदुओं की चढ़ोतरी से, हिंदुओं के मंदिर से हिंदुओं की बेटियों का घर बसना प्रारंभ हो जाए, बस ये चाहते। हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं, फल देना भगवान का काम, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, फल वो देगा। हम जब तक जिएंगे हम अपना प्रयत्न करेंगे। लेकिन भैया ऐसे गुरु की शरण पकड़ो, सन्यासी बाबा, जिन्होंने इतना तप किया, इतना तप किया, आज भी सूक्ष्म रूप में है। यहां पर पीछे मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि बनी है, उन्होंने जिंदा समाधि ली थी हनुमान जी की भक्ति करते करते, और उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा बागेश्वर धाम पर पूरी दुनिया खाली झोली लेकर आएगी, झोली भरकर लेकर के जाएगी। और आज लाखों लोगों की बिगड़ी कली काल में बागेश्वर धाम पर हर शनिवार मंगलवार मेला लगता। शनिवार को तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा से ग्रसित लोग, कल देखना तुम यहां भूतों का मेला दिखेगा तुम्हें, कल नजारा देखना तुम, उल्टे भूत, सीधे भूत, चिल्ला रहे, उचक रहे, कूद रहे, नच रहे, गा रहे, अलग अलग वेराइटी के भूत, कुछ चाइनीज आएंगे, अलग अलग। तुम देखो कल भूतों का मेला, बड़े बड़े तांत्रिक यहां परीक्षा लेने आए, बड़े बड़े जानकार परीक्षा लेने आए, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े कैमरा वाले, बड़े बड़े टीवी वाले तो छोड़ो, कुछ लड़कियां फिक्स करके पैसा लेकर के स्पाइसी स्टिंग ऑपरेशन करवे आई, ठटरी बरी वो चंडाल ने हमारी पोल खोलवे आई, खुद की खुलवा के गई। आओ, लेकिन ये हमारा ना चमत्कार नहीं है, बालाजी की शक्ति का चमत्कार है। भारत में पहले हम भारत में दरबार लगाते थे तो लोग हम पे हंसते थे, हमें ट्रोल करते थे, मीम्स बनाते थे। हमने जब लंदन की संसद में हनुमान चालीसा गाकर और 3 देशों के प्रधानमंत्री की पर्चा खोल दिया, तब भारत के बुद्धिजीवियों का दिमाग खुला कि ये बाबा तो बहुत खतरनाक है। आओ आओ। और जब हम न्यूजीलैंड गए, वहां के डॉक्टर सीमोर प्राइम मिनिस्टर आए, युगांडा गए और मॉरिशस गए, जब वहां मिले, और जब हम विदेश गए हमने बढ़िया अंग्रेजन के पर्चा खोले, ओ दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल माय डियर। इतनी ही अंग्रेजी में पूरा देश नापे आए अपन। अंग्रेजी तो अपनी बहुत ऊंचे लेवल की है, लेकिन ये किसकी कृपा है? बालाजी की। तो हम आपको ये बता करके प्रभावित नहीं करना चाहते। हम देखो बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं, हम बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं, हम बहुत मुंह फट आदमी हैं, जैसे कहते हैं ना बहुत बाहियात। तो ये भी तुम समझ लो, हम तो देखो सब भैया जो है सामने ही है। तो हम इतना कहना चाह रहे हैं, ये हमारी कोई शक्ति भक्ति नहीं है ना, तुम हमारे चरण पकड़ो। तुम्हें पकड़नी है तो छोटे मोटे जो हमारे सही सही आचरण हो ना, गुरु के पकड़ो आचरण, बालाजी के पकड़ो चरण। हमारे पीछे पागल ना हो, बालाजी के पीछे पागल। हाँ, लेकिन यहां जब भी आना, हमारी गली में संभल कर आना। यहां आने का दरवाजा है, जाने का नहीं है। या तो तुम यहां आ गए तो या तो भगत बन जाओगे या दुश्मन बन जाओगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो तुम जय जयकार करोगे कि बहुत बढ़िया, या कहोगे कि बहुत बाहियात, और तुम कुछ बोल ही नहीं सकते हो। तो यहां आना तो बहुत सावधानी पूर्वक आना, संभल कर आना। खतरा है यहां न जाने का। हाँ, एक ही खतरा है, हो सकता तुम तन से चले जाओ, मन से ना जा पाओगे। तुम घर पहुंचो, सपने में बंदर पहुंचेगा। तुम घर गए नहीं कि अपन चमीटा ले, देखेंगे काव चले।
जी, साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो हर 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 महा। समझ में आ गया? पूरी चौकस। तो अब आज से जीवन भर के लिए बालाजी का कौन कौन नहीं होना चाहता? अच्छा, होना कौन कौन चाहता? कौन कौन दरबारों में भटकना चाहता? कौन कौन दरबारों में नहीं भटकना चाहता? कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता? कौन कौन सन्यासी बाबा की शक्तियों का अनुभव करना चाहता? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? बदल तो ना जाओगे? मुकर तो ना जाओगे? सोच लो। पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी, लहसुन प्याज मांस मुंद्रा बंद करके माहौल है। गुरुजी आपको यहां की माई महतारी लड़का कहती हैं, लइका। लइका का मतलब बच्चा। आपको दुर्गवासियों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। जय हो लाली। हाँ, एक करिश्मा रंगारी जी हैं। आपने कहा कि हम पहली बार आपको सुनने आए हैं, हमारी बहुत बिगड़ी हुई जिंदगी है, हम पर कृपा करो। स्वास्थ्य की दिक्कत बनी हुई है, परिवार की भी दिक्कत बनी हुई है, हमें आशीर्वाद दो कि हमारी आंख जल्दी ठीक हो जाए। हम आई डॉक्टर तो नहीं हैं, पर प्रार्थना कर सकते हैं, यदि हमारी बात सुन रही हो तो तुम मंच पर आ जाओ, हम एक उपाय तुमको बता देते। करिश्मा रंगारी, तो यदि आप हमारी माइक से बात सुन रही हो तो आप मंच पर आ सकती हैं। ये आप हैं तो इनको प्रवेश करवा देना। पूजा साहू, शक्ति नगर दुर्ग से, इन्होंने लिखा कि हमारी मनोकामना है कि आप सबको अपने पास बुलाते हैं, दर्शन देते हैं, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, आप हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दीजिए। आ जाओ भगवती तुम भी। सविता साहू पति संतोष साहू, चंडी चौक, मठपारा दुर्ग। इन्होंने कहा कि हम 5 साल से तंत्र मंत्र प्रेत बाधा से परेशान हैं, बहुत क्रियाएं करवा ली फिर भी लाभ नहीं हो रहा, अब आपकी शरण में आए हैं। 2 उपाय। आप हो, आ जाओ जगत जननी। साथ में है कोई? है? सविता कौन है? ये आ जाओ आप, एक कवच निकालो भैया इनके लिए। अब आपको किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णिमा मंडावी, कांकेर, छत्तीसगढ़। इन्होंने पत्र लिख करके कहा कि गुरुजी हमारे बस्तर क्षेत्र में, गांव में बहुत धर्मांतरण हो रहा है, उसके लिए हम ऐसा क्या करें कि धर्मांतरण रुक जावे और जो कुछ धर्मांतरण हो चुके वो वापस आ जावे, उनके लिए कुछ करना चाहती हूं, आप मार्गदर्शन करें। बिटिया सुनो, धर्मांतरण को रोकने का सर्वोत्तम उपाय है कि ऐन कैन प्रकारेण हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व के प्रति गौरव महसूस उनको करवाएं कि अपना सनातन किसी से कम नहीं है। जब तक गर्व नहीं होगा तब तक लोग सनातन धर्म को छोड़ते रहेंगे। और दूसरा, बहुत ही जल्दी हम बस्तर में कथा सुनाने आ रहे हैं। लंका में जब हनुमान जी रावण के